नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत लगातार दो प्रैक्टिस मैचों में जीत के साथ की। पहले प्रैक्टिस मैच में विराट एंड कंपनी ने इंग्लैंड को हराया, तो दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी आसानी से जीत दर्ज कर ली। अब बारी सुपर 12 राउंड की है, जहां टीम इंडिया की पहली टक्कर होगी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर के रोज। इस हाई वोल्टेज मैच के लिए टीम इंडिया की आखिर तैयारी को लेकर हम बात करेंगे आज अपने इस शो में अपने एक्सपर्ट्स के साथ ही बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड की। लेकिन इन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमेशा की तरह अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। तो आज हमारे पहले एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर और सिलेक्टर रह चुके सरनदीप सिंह, और साथ ही साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स आ चुके हैं हमारे साथ। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वीआरवी आपका भी और सरनदीप पाजी आपका भी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उस बात की जो कि आपके लिए बहुत खास है, और वो यही है कि हमेशा की तरह आज भी हम मैच में आपको आपकी ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको सलाह देंगे। हमारे एक्सपर्ट्स ने आज के मैच को लेकर भी अपनी टीम बनाई है, और वो टीम क्या है वो भी आपको इस शो के खत्म होने से पहले आपको दिखाएंगे। तो उठा लीजिए अपना फोन और मेक योर टीम नाउ। तो पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस मैचों में हराकर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी पुख्ता तैयारियों का ट्रेलर दिखा दिया है। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, तो बॉलिंग के मोर्चे पर भी धार अब धीरे धीरे पैनी हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड रहने वाला है। ना तो ये बल्लेबाज रोहित है और ना ही केएल राहुल। आप सही समझे, इस सुपरहिट मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली। और हमारे इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं ये आंकड़े। देखिए हमारी रिपोर्ट। 24 अक्टूबर को होने जा रहे भारत पाकिस्तान मुकाबले का दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतजार है। रोमांच और उत्साह से लबरेज फैंस दुनिया के कोने कोने से यूएई पहुंचने लगे हैं। तो साथ ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी कर दिया है ऐलान अपने फेवरेट शिकार यानी पाकिस्तान का फिर से शिकार करने का। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन बात चाहे वनडे क्रिकेट की हो या फिर टी20 क्रिकेट की, बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान के गेंदबाजों का शिकार करना कप्तान विराट कोहली को खासा पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट रनों का अंबार लगा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 6 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 84.66 के औसत और 118.69 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ खेली 6 पारियों में से पिछली 3 पारियों में तो विराट नाबाद रहे हैं। इस दौरान विराट ने 2 अर्धशतक बनाए। कोलंबो में साल 2012 में विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 78 नाबाद, ढाका में 2014 में 36 नाबाद और 2016 में कोलकाता में 55 रनों की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि 2014 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर फाइनल, जबकि 2016 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल में ही थम गया था। लेकिन इस दौरान टीम इंडिया के लिए विराट ही तुरूप का इक्का रहे थे। विराट कोहली साल 2014 और साल 2016 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। विराट ने अब तक यूएई में एक भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच नहीं खेला है, लेकिन एशियाई पिचों पर उनका टी20 का रिकॉर्ड शानदार है। एशिया में खेले गए 55 टी20 मैचों की 53 पारियों में विराट ने 63.47 की औसत से 1530 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 141.04 का रहा। इन पारियों में विराट के बल्ले से 21 अर्धशतक भी निकले, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 94 रन रहा। विराट ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं संभालेंगे। बतौर टी20 कप्तान विराट कोहली के पास इस आईसीसी खिताब को जीतने का ये पहला और आखिरी मौका होगा। जाहिर तौर पर विराट की कोशिश अपनी कप्तानी में इस वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के अलावा खिताब भी जीतने की होगी, और इस मकसद को पूरा करने के लिए विराट बल्ले के अलावा गेंद से भी वार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर टीम को छठे गेंदबाज की जरूरत महसूस हुई तो विराट गेंदबाजी भी करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज 24।
तो ये पहला मौका है जब T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली जो हैं वो टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इससे पिछले वर्ल्ड कप्स की, तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए थे। कुछ आंकड़े हैं जो कि इस वक्त आपको जरूर देखने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ 6 मुकाबले विराट कोहली ने खेले हैं T20 फॉर्मेट में, और इन 6 मुकाबलों में 3 बार वो नॉट आउट रहे हैं। 254 रन उन्होंने बनाए हैं, और बैटिंग एवरेज देखिए करीब 85 का, 84.66। स्ट्राइक रेट भी है करीब 119 का। तो ये तो है पाकिस्तान के खिलाफ T20 फॉर्मेट में विराट कोहली के आंकड़े। लेकिन अगर हम ओवरऑल एशियाई पिचों पर, जहां पर विराट कोहली का बल्ला इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बोलता है, वो देखें तो ये भी दिखाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं। 55 T20 मुकाबलों में विराट कोहली ने करीब 1530 रन बनाए हैं। बैटिंग स्ट्राइक रेट जो है वो भी इनका बहुत तेज है, एवरेज है 63.47, 21 अर्धशतक वो बना चुके हैं। तो विराट कोहली के आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि इस बार भी T20 वर्ल्ड कप में विराट टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सरनदीप पाजी, अगर विराट कोहली की बात करें तो आप तो खैर सेलेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने पिछली बार दोनों ही जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। बेशक भारत खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन विराट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इस बार क्या देखते हैं, विराट जो है ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से भारतीय टीम है और जिस तरह से पहले उन्होंने अपने T20 मैचेस खेले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे लग रहे हैं। जिन जिन हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, जिनको हम सोच रहे थे तो प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलेगी, उस सब ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें विराट कोहली की फॉर्म की, तो जो मैन ऑफ द सीरीज रहे, जो पिछले सीजन थे, वो पास थे, तब उनकी परफॉर्मेंस बल्ले से रन भी बहुत ज्यादा निकल रहे थे। वो एक अजब सी मतलब ट्रेमेंडस फॉर्म में थे, मतलब कि ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि इतनी अच्छी फॉर्म में भी कोई खिलाड़ी रह सकता है। लगातार 4-5 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को रूल किया है। लेकिन अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म में भी ध्यान देना पड़ेगा। वो भी एक अहम हिस्सा है कि जहां अभी उतनी अच्छी तरह से वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं इसके बाद T20 कैप्टनसी भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर होगा कि अपनी फॉर्म तो वापस लानी है, उसके साथ ये लास्ट जो T20 कैप्टनसी कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप का खिताब भी उनको जीतना जरूरी होगा। जी, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम खास तौर से उनके बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ तो रेगुलर खेलते नहीं है, आज तक टेस्ट क्रिकेट उन्होंने कभी खेला नहीं। वनडे हो या फिर T20 हो, ICC इवेंट्स में ही उनकी टक्कर हुई है, या फिर एशिया कप में। तो यहां पर विराट कोहली के लिए ये कह सकते हैं एक तरह से आइसिंग ऑन द केक होगी कि पहला मुकाबला ही पाकिस्तान के खिलाफ है, जिनके खिलाफ उनका बल्ला हमेशा बोलता है। नहीं, बिल्कुल बोलता है, उनके खिलाफ नहीं, काफी के खिलाफ बोलता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का मैच एक हाई प्रोफाइल मैच होता है, एक बड़ा प्रेशर, एक टेंस मैच होता है। तो वहां पे जब आप एक कैरेक्टर शो करता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, आप प्रेशर को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। आपका जो अपना गेम है बैटिंग बॉलिंग, वो आपको पता है आपको किस तरीके से करना है, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करके, उस प्रेशर से बाहर निकल के लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं, एज ए कैप्टन आपको करना चाहिए, जो विराट कोहली हमेशा हर बार लगातार जो अपने रिकॉर्ड देखे पाकिस्तान के सामने करते हैं। तो इस बार भी उनसे वही उम्मीद रहेगी कि वो टीम को लीड करें, एक अच्छी पारी खेले, बड़ी पारी करके टीम को वहां से बाहर निकले और एक अच्छी जबरदस्त जीत हासिल करे अपने पहले मैच में। बिल्कुल, और हमारे साथ वीआरवी भी हैं। वीआरवी, विराट कोहली ने बतौर बल्लेबाज हमेशा अपने आप को बार बार प्रूव किया है, टीम इंडिया के लिए एसेट साबित हुए हैं, तुरुप के इक्के रहे हैं जब विराट कोहली खेलते रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी। इस बार जो है कप्तान के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में वो शिरकत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई एडिशनल प्रेशर रहेगा विराट कोहली पर, या फिर एक फियरलेस फॉर्म देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, खासतौर से बतौर कप्तान? देखिए, जो प्रेशर की बात की वो तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का गेम है। देखिए, वो एक एक्साइटमेंट होती है, मैं प्रेशर नहीं बोलूँगा, विराट जैसे बढ़िया खिलाड़ी हैं, उन्हें एक्साइटमेंट जरूर होगी जो सा गेम होने वाला है। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की, जैसे पास्ट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस की, चाहे वो कोलकाता का हमें मैच याद होगा जो सा रेन इफेक्टेड मैच था, वहाँ पर भी बढ़िया शतक लगाया था। देखिए, विराट जैसे बल्लेबाज, देखिए जरूर इस टाइम पर, जैसे पाजी ने बात की, हल्का सा वो लग रहा है कि उस लय में नहीं है जैसे बल्लेबाजी करते हैं, पर डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपने मेंटली उनका एक सेटअप है, एक अग्रेसिव खिलाड़ी है, एक अपने ओनरशिप लेके बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस मैच के लिए यही नहीं, पूरा टीम होगी, पूरी चार्जअप होगी। साथ के साथ देखिए विराट का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाने की कोशिश करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंड है। तो मेरे ख्याल से ये जो सा मैच आने वाला है
मेरे ख्याल से भारत पाकिस्तान का हाइप बहुत ज़्यादा है, पर हमारी जो भारत की बल्लेबाजी है या गेंदबाजी है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखें पाकिस्तान की बजाय, तो कहीं ना कहीं देखिए जरूर एक मैच हाइप बना हुआ है, पर मेरे ख्याल से हमारे जो से खिलाड़ी हैं बेटर फॉर्म में, जैसे पाजी ने बात की, दोनों मैच खेले, बल्लेबाजों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और साथ ही साथ जो सी कल गेंदबाजी देख के भी अच्छा लगा, चाहे और भूवी भी लगे कहीं ना कहीं लय में वापस आते हुए। थोड़ा सा बस उस प्रैक्टिस मैच की भी बात करेंगे, लेकिन इसी से विराट से ही जुड़ा एक और सवाल, आपको लगता है कि जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, तो टीम इंडिया के लिए इस बार अगर हार्दिक नहीं तो विराट कोहली बतौर छठे गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? जी देखिए, कल उन्होंने जरूर गेंदबाजी की 2 ओवर डाले, पर देखिए मैं इसमें ये बात करूंगा, ये फोर्स चेंज है। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग ना करने से फोर्स चेंज फोर्सफुली आया है, और वो इन्होंने खुद पर डिसीजन लिया, उन्होंने देखा कि अपने पे ही ऑनरशिप लेता हूं, जैसे बात की मैंने। और साथ ही साथ ये देखिए, एक आपकी अगर छठा बॉलर होता है जैसे हार्दिक थे, वो एक अटैकिंग ऑप्शन थे, विकेट निकाल के दे सकते थे, पर यहाँ पर अब विराट डालेंगे, डिफेंसिव बॉलिंग डालेंगे, वो एक या 2 ओवर वहां ढूंढेंगे जहां पर वो अपने 1 ओवर 2 निकाल के साइड पे खड़े हो जाएं। तो पर यही फर्क पड़ता है, जब आपका प्रॉपर ऑलराउंडर बॉल डालता है वो अटैकिंग विकेट निकाल के देता है, और विराट को फोर्सेबली ये 1 से 2 ओवर डालने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा हार्दिक की इंजरी के कारण कुछ चीजें फोर्सेबली हुई हैं, चाहे वो शार्दुल को टीम में इंडक्ट होना, अब विराट को भी हाथ घुमाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज्यादा ऑप्शन बढ़िया क्या हो सकती है, पर ये सरनदीप पाजी ज्यादा बताएंगे, टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हमने रोहित शर्मा को काफी समय से बॉल डालते हैं देखा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है फोर्स चेंज, बेशक विराट कोहली अपने गेंदबाजी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे चेंजेस भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने दूसरे प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दिखाया। अब इस प्रैक्टिस मैच में भी टीम इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो स्कोर बोर्ड जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत जो बल्लेबाजी लाइनअप था वो सिर्फ और सिर्फ 152 रन बना पाया भारत के गेंदबाजों के सामने, और वहां पर टीम इंडिया ने जब लक्ष्य चेज करने की बारी आई तो वो भी 18 ओवर में ही भारत ने ये लक्ष्य चेज कर लिया। करीब 13 गेंद पहले ही 153 रनों का ये लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए, उन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को आउट, या ये कहिए कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी छोड़ी। केएल राहुल भी अच्छे निक में दिखे, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी विनिंग स्ट्रोक लगाया। सरनदीप पाजी, इंग्लैंड के खिलाफ कन्विंसिंग जीत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कन्विंसिंग जीत, तो अब कह सकते हैं ऑफिशियली कि अब प्रैक्टिस खत्म, अब जो है मुकाबले की बारी है। नहीं बिल्कुल जी, प्रैक्टिस खत्म होगी, पढ़ाई आपने कर ली, अब इम्तिहान की बारी आ गई है। अब आपका इम्तिहान है, तो वो इम्तिहान आपको पास करना है। लेकिन सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है, फास्ट बॉलर आपके लिए अच्छी गेंदबाजी की, बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी, भूवी को अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया के सामने, अच्छी कंपेयर करते हैं, शमी अच्छी फॉर्म में, शार्दुल हमें पता है पूरे आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं फिर भी देखूं, एक कॉम्बिनेशन ये है कि अब कौन से स्पिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे कि मिस्ट्री स्पिनर की बात कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने आईपीएल बड़ा जबरदस्त आईपीएल उन्होंने खेला, उनको अब उनको टीम में भी रखा गया, और उनको पहला मैच नहीं खिलाया, अपने अश्विन को खिलाया, अच्छी गेंदबाजी की, विकेट नहीं मिली बट कसी हुई गेंदबाजी की। दूसरा मैच भी अश्विन को खिलाया उन्होंने, वरुण चक्रवर्ती खेले लेकिन उन्होंने गेंदबाजी की 15 ओवर के बाद, और अश्विन ने गेंदबाजी की है पहले 6 ओवर के अंदर, और 2 विकेट भी लेके दिए। तो यहाँ पे अब ये मुश्किल आ जाती है कि अगर टीम प्लान ये था कि हमें वरुण चक्रवर्ती को एक्सपोज नहीं करना, फिर एक्सपोज नहीं करना तो 2 ओवर भी नहीं डलवाने चाहिए थे, और जहां पे आपने अश्विन को अगर नहीं खिलाना तो फिर उनको पीछे रखना चाहिए था। अब यहाँ पे अश्विन की दावेदारी जो है वो वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा हो गई है। पूरा टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट है, सिवाय इसके कि अब आपके पास रविंद्र जडेजा के साथ कौन सा स्पिनर खेलेगा। वीआरबी, लेकिन सवाल तो यही है, अब अगर पाजी कह रहे हैं कि एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, आईपीएल जैसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसके अंदर लगातार एक खिलाड़ी खेल रहा है और यूएई की पिचों पर भी खेला, आप एक्सपोज तो हो ही गए। अगर बल्लेबाजों की कमियां पता चलती हैं तो गेंदबाज की भी लाइन एंड लेंथ और किन कंडीशन में ये गेंदबाज कैसे परफॉर्म करेगा वो भी काफी हद तक एक्सपोज हो जाता है। और देखिए मिस्ट्री तो तब रहती क्योंकि देखिए अभी हाल ही में देखिए आईपीएल हुआ है, उससे पहले भी वो खेलते रहे हैं जो से हमारे चक्रवर्ती हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, सबको पता है कि वो कैसे गेंदबाज है। मेरे ख्याल से उन्हें मैच खिलाना चाहिए था। अगर आप सोच रहे हैं उनको 24 तारीख को मैच खिलाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध, मेरे ख्याल से उन्हें प्रॉपर एक मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए थी, सिर्फ 2 ओवर ही डलवाने चाहिए जैसे पाजी ने बोला है। प्रॉपर मैच खिलाते तो और साथ ही साथ ओवर डालते उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता। जैसे ऋषभ जी कल भी हमने एक बात की थी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, दबाव डिफरेंट होता है वहां पर। तो मेरे ख्याल से जब चक्रवर्ती श्रीलंका में भी खेले थे तो उस टाइम पे भी
खोए खोए थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर 1-2 मैच खेलते, पूरी बॉलिंग डालते, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी ऊपर जाता। तो हाँ, पर अब जैसे अश्विन ने बॉल डाली है, कल 2 विकेटें चटका के भी दी आपको पावर प्ले में, तो कहीं ना कहीं अपना दावा मजबूत भी किया। और वहीं चक्रवर्ती को 2 ओवर जरूर डाले, पर वो इतने कॉन्फिडेंट कल नहीं दिखे जितना कि वो आईपीएल में दिख रहे थे। जैसे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अश्विन या चक्रवर्ती, क्योंकि अश्विन ने फॉर्म दिखाई है और साथ ही साथ अश्विन का एक एक्सपीरियंस भी पीछे बोल रहा है कि पहले भी आईपीएल खेल के आए हैं और उससे पहले वर्ल्ड कप भी खेले हैं भारत के लिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को, ये है कि आपको ऑप्शन खुले हैं, पर अब चक्रवर्ती और अश्विन में एक आपको डिसीजन लेना जरूर पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस टाइम पर अश्विन के साथ ही जाना बनता है। जी बिल्कुल। पाजी, सरदीप जी, एक स्टेटमेंट आज आया है राशिद खान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में जो है बोलबाला जो है वो स्पिनर्स का रहेगा। और यूएई की कंडीशंस में हमने देखा आईपीएल में जो मुकाबले थे उसमें स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव भी थे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाए, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाए? नहीं, देखिए, अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं फिर आपकी बल्लेबाजी कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे स्पिनर्स हैं उनमें से ऑलराउंडर तो कोई है नहीं, बल्लेबाजी तो कोई भी नहीं करता। एक जो आपका ऑलराउंडर था अक्षर पटेल, उसको आप पहले ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। देखिए, विकेट कैसा भी हो, मैं मानता हूँ कि 1.5 महीना आईपीएल चला है, विकेटें काफी यूज हो चुकी हैं, थोड़ा सा और ड्राई हो जाएंगे, गर्मी है, स्पिनर्स को फायदा मिल सकता है। पर यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ही आपको खेलना चाहिए। भारत को 3 पेसर के साथ 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं, तो वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता है आपके पास, और 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए। आप T20 में अपनी बल्लेबाजी कम नहीं कर सकते। अगर आप देखें, हमने जो दोनों T20 मैच जीते हैं, प्रैक्टिस गेम जीते हैं, वो अपनी बल्लेबाजी के ऊपर ही जीते हैं। तो आप उसे कम नहीं कर सकते कि कहीं हुआ कि ओपनर जल्दी आउट हो गए, कि यहाँ तो चक खेले हैं, बड़े मैच में जब प्रेशर आता है ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो अगर आपकी बैटिंग ने लंबी है तो आप स्कोर को, फिर बैटिंग को लंबा खींच सकते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी 5 जेन्युइन बॉलर के साथ गए कि जो पांचों बॉलिंग करते हैं और बैटिंग बल्लेबाजी नहीं करते, तो फिर आपकी बैटिंग 6 नंबर ऋषभ पंत पे आके खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है। जो 2 स्पिनर है वो बहुत है, और 20 ओवर का गेम है, ये 50 ओवर का तो गेम है नहीं कि आप 10-10 ओवर डालें कि आप वापस कमबैक भी कर सकते हो। 1-2 ओवर अच्छे नहीं निकले तो आप गेम से वैसे ही बाहर हो जाते हो। तो इतना लंबा मुझे नहीं लगता है कि स्पिनर्स को इतना रोल रहेगा। हाँ, विकेट मिल सकती है 1-2, आप अच्छा लाइन पे डालिए, पकड़ के डालिए, बट ऐसा नहीं है कि मिट्टी उड़ने लगे तो लगे कि स्पिनर खेलना ही इम्पॉसिबल हो जाए। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अच्छा विराट जी, आपको लगता है कि महेंद्र, अगर हम खासतौर से इस टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद में इस टीम के बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ चेंज हो सकता है? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर एक नया टॉपिक डिस्कशन में आया है, और वो ये आया है कि विराट कोहली को अपने आप को 3 से 4 पर ले आना चाहिए, और नंबर 3 पर जो है सूर्य कुमार या फिर ईशान किशन में से किसी को खिलाया जाना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट अगर टॉप ऑर्डर में 2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं तो विराट पर प्रेशर नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा हो सकता है? महेंद्र सिंह धोनी कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हैं टीम को? देखिए ऋषभ जी, इसमें मेरा हल्का सा ओपिनियन डिफरेंट है। देखिए, आपके जो से प्रमुख 3 बल्लेबाज हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए 20 ओवर खेलने की। तो मेरे ख्याल से रोहित, केएल तो ओपन ठीक है, साथ में विराट को ही 3 नंबर से स्टार्ट करना चाहिए वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखिए साथ के साथ पहला आपका हाई प्रेशर गेम है पाकिस्तान के साथ। हाँ, उसके बाद देखिए आपके पास ऋषभ हैं, सूर्य कुमार यादव का भी अभी इतना कंफर्म नहीं, जैसे मैं और पाजी बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर का भी पता नहीं है कि ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव में से किसको खिलाएंगे। पर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जितना डैमेज 14-15 ओवर के बाद ज्यादा कर सकते हैं दूसरी टीम के, जब बल्लेबाजी करेंगे दूसरी टीम के विरुद्ध हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्रम के जो से बल्लेबाज है वही होने चाहिए कि जो आपके बेस्ट बैट्समैन है। और मेरे को लगता है कि विराट कोहली को 3 नंबर पे ही बेस्ट पोजीशन है बैटिंग करने के लिए। और साथ ही साथ देखिए अभी जिस तरीके से बल्लेबाजी ईशान किशन ने की है, तो वहां पर देखिए थोड़ा संशय जरूर है कि अब उन्होंने दावेदारी जरूर ठोकी, पर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर उन्हें कहीं खिलाना है तो उनके और सूर्य कुमार के बीच में होना चाहिए, ना कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जडेजा। ये 3 बहुत हाई स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत ज्यादा का चेंज होगा भी तो यही होगा कि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन में से किसी एक के बीच में कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी बाहर बैठेगा। बहरहाल आप बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में आज होने वाले मुकाबलों की। तो आज भी एक बार फिर डबल हेडर डे है और 2 मुकाबले खेले जाएंगे, और पहला मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और न्यू पपुआ गिनी PNG के बीच में। ये मैच होगा आपसे कुछ ही देर बाद दोपहर 3:30 बजे, और दूसरा मैच जो है वो शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। ये मैच होगा ओमान और स्कॉटलैंड के बीच। स्कॉटलैंड की टीम शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं पहले मैच यानी कि न्यू पपुआ गिनी और साथ ही साथ बांग्लादेश के मुकाबले के लिए आज बनाई गई हमारे एक्सपर्ट्स की ड्रीम टीम की।
तो पहले सनदीप पाजी की ड्रीम टीम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, लिटन दास, एसबाउ और शाकिब अल हसन। असद वाला को इन्होंने उप कप्तान बनाया है, शाकिब अल हसन को इन्होंने कप्तान बनाया है। नॉर्मन बनाओ, मेहंदी हसन, ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान और कबुआ मोरिया और चड सोपर, ये हैं सरनदीप जी की टीम के खिलाड़ी। अब एक बार वीआरवी सिंह की टीम भी दिखा देते हैं आज के मुकाबले के लिए। तो नूरुल हसन को उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। साथ ही मोहम्मदुल्लाह को इन्होंने भी अपनी टीम में रखा है। लिटन दास को इन्होंने भी अपनी टीम में रखा है। एसबाउ भी इनकी टीम में है। शाकिब अल हसन को इन्होंने भी अपना कप्तान बनाया है। चार्ल्स अमीनी, ये इनकी टीम के थोड़े से फर्स्ट चेंज दिखाई दे रहे हैं। असद वाला, मेहंदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, चड सोपर और मोहम्मद सैफुद्दीन। तो चलिए अब इन टीमों पर भी डिस्कस कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वीआरवी, पहला सवाल तो आपसे आपकी टीम को लेकर ही पूछता हूं। बांग्लादेश के प्रदर्शन को लेकर आपको थोड़ा सेटबैक लगा है इस बार T20 वर्ल्ड कप में? जैसी टीम दिखाई दे रही थी वैसा परफॉर्मेंस दिखा नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। तो आज का जो मैच है कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहेगी ये टीम। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। देखिए इन कंडीशन पे स्ट्रगल करते हुए देखा, वो काफ़ी हैरान था। और देखिए कहीं ना कहीं लगता है कि मोहम्मदुल्लाह हो, चाहे शाकिब अल हसन है, और जितने भी इनके बड़े खिलाड़ी हैं कि पास में बड़ी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को होम सीरीज हरा के आ रहे हैं, यहाँ पर आके स्कॉटलैंड से हार गए, तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। और साथ ही साथ एक बात जरूर बोलना चाहूँगा ऋषभ जी, देखिए आज का मैच इनके लिए करो या मरो, आज मैच ही नहीं जीतना, आज अच्छी स्ट्राइक रेट से भी जीतना है। क्योंकि शाम को जब ओमान खेलेगी, वो भी एक मैच जीत चुकी है, और उनका जो सा मैच है दूसरा शाम को, अगर वो जीते हैं वहां पर, तो फिर इनकी स्ट्राइक रेट पर ओमान और बांग्लादेश की टक्कर भिड़ जाएगी। ये थोड़े समय की नजाकत है। जल्दी से अब सरनदीप पाजी से भी उनकी टीम पर कमेंट ले लेते हैं। शाकिब अल हसन को एक बड़ा रोल प्ले करते हुए देखते हैं आप आज के मैच में। सरनदीप पाजी, आपने भी कप्तान चुना अपनी ड्रीम 11 में उन्हें। नहीं, बिल्कुल सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, काफी समय से खेलते हैं और मैच विनर हैं, और सारी गोल इधर उधर जितनी भी T20 क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में होती है उसको खेलते रहते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अपने लिए नहीं, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन भी, और टीम से बाकियों से भी परफॉर्मेंस निकाली। एक अच्छा कप्तान सिर्फ खुद नहीं, वो दूसरों से भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाले, उसे अच्छा कप्तान कहते हैं। और बांग्लादेश को अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना पड़ेगा। एक समय तक ये लोग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स खेल चुकी हैं, बड़ी लीग में मैचेस खेलती रही हैं, तो अब वो समय है कि दिखाने के लिए तो बाकियों से बेहतर है। तो आज का मैच को कन्विंसिंगली जीतना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आज के मैच में कहीं ना कहीं डू एंड डाई सिचुएशन रहेगी दोनों ही टीमों के लिए। लेकिन फिलहाल आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे दूसरे मुकाबले से पहले। तो इस शो में क्रिकेट हाउसफुल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी News 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं।